बोलिए मंगलाचरण। जीवम जीवन से बोलिए। जीवम जीवम तवम जिणवर वसयेन जेणनेत्रं देविन्द्रविन्द्रवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में, वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। जीवो भोग महो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो, भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विश्व सोड़ गई। तिकाले चदुपाणा इंद्रिय बल माहुआन पाणोय, व्यवहारा सो जीवो निश्चय दो दुचेदना जस। तीसरी गाथा की बात अपनी चल रही है यहाँ पे। जीव के प्राणों के बारे में बता रहे हैं कि जीव कैसे जीता है। जो भी जीता है वो प्राणों से जीता है। जीव के प्राण क्या हैं? 10 प्राण। अभी हाँ, तो जीव के प्राण हम ऐसे नहीं बता सकते। जीव के प्राण निश्चय से बताएंगे और जीव के प्राण व्यवहार से बताएंगे। जीव के प्राण पूछते ही एक आंसर नहीं दे सकते। व्यवहार से जीव के 10 प्राण या 4 प्राण हैं और निश्चय से जीव के एक चेतना प्राण है, चैतन्य प्राण है। हाँ, चेतना प्राण में जीवत्व शक्ति जो है वो चैतन्य प्राण रूप, जिससे जीव जीता है, वो जीवत्व शक्ति। हाँ, चैतन्य जीवत मतलब जीवत्व तो बता रहा है कि जीव जीता है, जीव का जीवन है। फिर वो किससे जीता है कि चैतन्य प्राणों से जीता है। वो 2 शक्तियां, जीवत्व और चिति। तो जीवत्व में जीव जीता है, तो जीता है तो 10 प्राणों से भी तो जी सकता है। तो फिर चिति शक्ति में कहा कि नहीं, चैतन्य प्राण से जीता है, उससे वो जीवित है। हाँ, क्योंकि 10 प्राण से या 4 जो व्यवहार से प्राण कहे हैं, उससे तो जीव मरता हुआ दिखाई देता है। आयु प्राण पूरी हो जाती है, श्वासोश्वास अवरुद्ध हो जाता है, इंद्रियां ये नष्ट हो जाती हैं। तो वास्तव में जीव का जीवन निश्चय से तो क्या है? चैतन्य जीवन, चैतन्य प्राण ही जीव का जीवन है। लेकिन ये व्यवहार से एक भव की अपेक्षा ये इंद्रिय बल, आयु और श्वासोश्वास, ये 4 प्राण कहे गए हैं। देखिए, कल अपन ने ये चारों प्राणों की बात टीका में थोड़ी सी हुई थी। एक बार फिर से एक बार रीड कर लेते हैं टीका। तीनों कालों में जीव को 4 प्राण होते हैं। तीनों कालों में इसका भाव भी बताया था कि भूतकाल में तो क्योंकि हम संसारी रहे ही हैं अनादिकाल से, तो भूतकाल में 4 प्राण थे, वर्तमान में भी 4 प्राण हैं। फिर भविष्य में भी हमारे यही 4 प्राण रहेंगे क्या? भविष्य में तो हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन संसार अवस्था में जब तक रहेंगे तब तक ये 4 प्राण। और अकेला एक जीव की अपेक्षा नहीं लगाएं, और तो संसारी जीव रहेंगे ना। मान लीजिए मैं मुक्त हो गई, लेकिन संसार तो खाली नहीं होगा। तो जो भी संसारी जीव हैं, अब कॉमन रूप से देखा जाए, एक जीव नहीं, जितने भी संसारी जीव हैं वो भूतकाल में 4 प्राण से जी रहे थे, वर्तमान में 4 प्राण से जी रहे हैं, और भविष्य में भी 4 प्राण से जिएंगे। ये मतलब है कॉमन, सामान्य रूप से जीवों को संसारी जीवों को देखा जाए तो वो 4 प्राण से जीते हैं तीनों काल में। क्यों नहीं? सभी संसारी तो भव्य भव्य सभी हैं। हाँ, चले जाएंगे। वो तो हमने प्रश्न उठाया है कि आप जो तीनों कालों में 4 प्राण से जीना कह रहे हो, तो फिर हम मोक्ष चल जाएंगे, तो तीसरे काल का क्या होगा? मतलब भविष्य काल का क्या होगा? ये तो हम प्रश्न उठा रहे हैं, समझ लो खोटा तर्क उठा रहे हैं। तो उनका भाव ऐसा नहीं है, उनका तो सामान्य रूप से है, सभी संसारी जीवों को मिलाकर, कि जितने भी संसारी जीव हैं, कोई ना कोई जीव तो रहेंगे ही रहेंगे संसार में।
तो जो संसारी जीव है वो भूतकाल में 4 प्राण से जी रहे थे, वर्तमान में भी 4 प्राण से जी रहे हैं, और भविष्य काल में जो भी संसारी रहेंगे वो 4 प्राण से ही जिएंगे इस अपेक्षा से। अब वो संसारी जो भी रहेंगे वो भव्य भी होंगे और अभव्य भी होंगे। तो इंद्रिय प्राण बताया। इंद्रिय प्राण अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण से प्रतिपक्ष भूत, यानी वास्तव में तो क्या है, इंद्रियातीत शुद्ध चैतन्य रूप प्राण है, ये तो निश्चय से है, लेकिन उसका प्रतिपक्ष भूत यानी उससे विपरीत, उसका विलोम, वो कौन है? क्षयोपशमिक इंद्रिय प्राण। वास्तव में हमारे तो है अतीन्द्रिय प्राण, और अभी हमें कौन से प्राण कहे जा रहे हैं व्यवहार से? इंद्रिय प्राण। वास्तव में तो है हमारे शायिक ज्ञान रूप प्राण, और अभी ये जो इंद्रियां हैं ये क्षयोपशमिक भाव रूप है। बिल्कुल दोनों अपोजिट हैं। एक्चुअल जो स्थिति है उससे अभी वाली स्थिति एकदम अपोजिट है। एक्चुअल में है अतीन्द्रिय और अभी कहा जा रहा है इंद्रिय। एक्चुअल में है शायिक और अभी कहा जा रहा है। एक्चुअल में तो शायिक भी अगर वैसे देखा जाए तो पारिणामिक भाव स्वरूप है जीव, लेकिन जो बाद में अनंत काल तक रहेगा वो तो शायिक ज्ञान रूप, शायिक भाव रूप परिणमन रहेगा, इसलिए। और एक्चुअल में हमारा बल क्या है? अनंत वीर्य लक्षण बल प्राण। एक्चुअल में तो हमारा बल क्या है? अनंत वीर्य। 4 प्राण कहे ना, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो इंद्रिय का अपोजिट बता दिया, अतीन्द्रिय चैतन्य प्राण। फिर बल, तो बल क्या है? बल मतलब ताकत, शक्ति। तो एक्चुअल बल तो है हमारा अनंत वीर्य, वो है आत्मा का जो वीर्य नाम का गुण है, वो अनंत वीर्य, वो आत्मा का शक्ति है, आत्मा का बल है। लेकिन अभी उस बल को क्योंकि हमने नहीं पहचाना है, तो कौन सा बल कहा जा रहा है? उससे अनंतवे भाग प्रमाण, मनोबल, वचन बल और काय बल। अभी हमारा बल क्या कहा जा रहा है? 3 प्रकार के, मनोबल, वचन बल और काय बल। वो जो हमारा वास्तविक अनंत वीर्य बल प्राण है उससे अनंतवे भाग है, मतलब उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है, कुछ भी नहीं उसके आगे, एक बिंदु के समान ये मन वचन काय का बल है। हाँ हाँ, वो अंशी है। निश्चय से कहें या स्वभाव कहें, एक ही बात है, एक ही बात। देखिए कल कहा था ना हमने कि हमको हमसे कितना सा जाना जाता है, हमसे जरा सा जाना जाता है, हम जरा से जानने में भी हम थक जाते हैं। अभी कभी कभी ऐसे होता है ना कि कुछ ज़्यादा कठिन सा ऐसा विषय हो, नहीं आज के लिए इतना ही, बस ज़्यादा मत पढ़ाओ, भी हो गया, ऐसे होता है ना, तो हमको ज्ञान में ही थकान लगती है। अब केवल ज्ञानी भगवान को लोकालोक एक साथ एक समय में जानने में आ रहा है, थकते नहीं होंगे? सारे के सारे एक साथ जानने में आ रहा है, अपने को ज़्यादा कुछ जानने में आ जाए तो अपन, इसके लिए भी ताकत चाहिए। बादाम का हलवा बनाना, उसका खर्चा उठाना, वो बात एक बार सरल है, लेकिन उसको पचाने के लिए ताकत तो चाहिए। आप कितने ही पैसे वाले हो, कुछ भी हो, लेकिन हाथों में ताकत नहीं हो कि हम तो रोज ही बादाम का हलवा खाएंगे, हम तो बस घी में डूबे रहेंगे, लेकिन तुम्हें ताकत तो उसको पचाने की। तो ऐसे ही ये इतना अनंत ज्ञान के साथ अनंत वीर्य प्रकट होता है कि इतना जो लोकालोक झलक रहा है, अगर ये ताकत नहीं हुई, अनंत सुख को भोगने की ताकत भी अनंत वीर्य से आती है कि अनंत सुख हो गया। क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, ज्यादा दुख से भी जीव का हार्ट फेल हो जाता है, ज्यादा खुशी से भी, कमजोर दिल वाले होते हैं उनको ज्यादा खुशी हार्ट फेल हो जाता है। तो ये अनंत सुख प्रकट हो गया, उसको भोगने की ताकत वो अनंत वीर्य में ही है। अनंत वीर्य वास्तव में ये हमारी शक्ति है। और ये मन वचन काय के माध्यम से जरा जरा सा हम कुछ विचार रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है ये। लेकिन अभी हम संसार अवस्था में ये मन वचन काय बल वाले कहे जा रहे हैं व्यवहार से। वास्तव में हमारा बल क्या है? लोकालोक को एक साथ जाने, अनंत सुख का एक साथ भोग करें, ये हमारा अनंत वीर्य, ये एक्चुअल वीर्य है। इसके बाद में है आयु। आयु के लिए क्या कह रहे हैं? अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत, मतलब आयु भी प्राण कहा, तो आयु प्राण कैसा है
कि आयु अभी चालू हुई, मनुष्य आयु 40 साल पहले चालू हुई थी और 10-20 साल बाद पूरी हो जाएगी, 40 साल बाद पूरी हो जाएगी, जिसकी जब पूरी होनी हो। तो ये आयु शुरू हुई है, उसकी आदि है, और वो आयु खत्म हो जाएगी, उसका अंत भी हो जाएगा। तो ये जो आयु प्राण है ये तो आदि सहित यानी सादी और अंत सहित यानी शांत है, आदि और अंत सहित है। लेकिन हमारा जो एक्चुअल प्राण है, चैतन्य प्राण, न उसकी आदि है न उसका अंत है, वो अनादि अनंत चैतन्य प्राण। क्योंकि मैं कब से जीव हुआ, कितने साल के हैं अपन, कितने साल के हैं, कौन सी बर्थ डेट, जन्म हुआ ही नहीं, जन्म हुआ ही नहीं, अभी हम जीव, जन्म हुआ ही नहीं ना, तो बर्थ डेट कैसे बताएं, अनादिकाल से है, तो जन्म हुआ ही नहीं अनादि से, इसलिए आयु कब से शुरू हुई, हम तो अनादि अनंत हैं, आयु तो नई शुरू हुई हो तो कही जाए। तो वास्तव में अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण ये हमारा निश्चय प्राण है, उससे विपरीत, उससे विलक्षण, विलक्षण मतलब वही विपरीत, सादी शांत, आदि और अंत सहित वो आयु प्राण है। श्वासोच्छ्वास कैसा है, श्वास और उच्छ्वास के परावर्त से उत्पन्न खेद रहित विशुद्ध चैतन्य प्राण। श्वासोच्छ्वास से क्या होता है, हमको श्वास लेना और छोड़ना, श्वास उच्छ्वास, इससे खेद उत्पन्न होता है, दुख होता है, हमें फील नहीं होता, भले ही हमें तो एक रूटीन बन गया है ना, वो कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता। हाँ, जो तकलीफ होती है सांस लेने में उसमें तब पता लगता है, लेकिन ये श्वासोच्छ्वास की क्रिया में खेद होता है। तो श्वास और उच्छ्वास के परावर्त यानी इसकी जो प्रक्रिया हो रही है उससे उत्पन्न खेद से रहित विशुद्ध चैतन्य प्राण वास्तव में क्या है, चैतन्य प्राण। हर जगह यही आ रहा है, चैतन्य प्राण, चैतन्य प्राण, क्योंकि निश्चय से तो एक चैतन्य ही प्राण है। उस निश्चय चैतन्य प्राण से विपरीत श्वासोच्छ्वास रूप प्राण है, और वो श्वासोच्छ्वास रूप प्राण कैसा है, उसके परावर्त से उत्पन्न खेद वाला है। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, सीधी लैंग्वेज जो जैसे ऊपर चली आ रही थी ना, इसको अगर अपन वाक्य बनाएं, विशुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत श्वास और उच्छ्वास के परावर्त से उत्पन्न खेद सहित श्वासोच्छ्वास रूप प्राण है। समझ में आया क्या बोला मैंने, कहाँ क्या बदला? किसी को भी नहीं पकड़ में आया मैंने कौन सा शब्द बदला? एक जना बोलिए, मैंने कौन सा शब्द बदला, ये बता दीजिए। विशुद्ध पहले ये मैंने एक शब्द बदला है, शब्द आगे पीछे तो किए हैं, हाँ ये आगे पीछे तो किए हैं, वो तो पता ही है, मोटी बात है, क्योंकि इसको जब इधर लाएंगे तो वो रहित की जगह सहित हो जाएगा ना। फिर से बताती हूँ, जैसे ऊपर ऐसे चल रही थी ना, भी अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण से प्रतिपक्ष भूत क्षयक्षमिक इंद्रिय प्राण है, ये सीधी लैंग्वेज है। और इसमें लास्ट वाले में क्या किया है कि पहले उस प्रतिपक्ष को बताया, फिर से इसको पहले व्यवहार को बताया, फिर निश्चय को बताया, फिर व्यवहार को बता रहे हैं, तो अपन दोनों व्यवहार को एक साथ कर दो। तो विशुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत, फिर ऊपर से श्वास और उच्छ्वास के परावर्त से उत्पन्न खेद सहित, क्योंकि अब ये श्वासोच्छ्वास कैसा है, खेद सहित। अभी तो ये रहित क्यों लगाया था कि ये चैतन्य प्राण को बता रहे थे, इसलिए रहित लगाया था। समझ में आ रहा है? तब तो अपन ऐसा चेंज करें, नहीं तो जो लिखा है वही ठीक है, वही पहले से कठिन कम नहीं है। समझ में आया? चैतन्य प्राण से विपरीत श्वास और उच्छ्वास के परावर्त से उत्पन्न खेद सहित श्वासोच्छ्वास रूप प्राण है। ये श्वासोच्छ्वास रूप प्राण कैसा है कि श्वास लेना छोड़ना इससे खेद पैदा कर रहा है, और हमारा जो एक्चुअल प्राण है वो कैसा है, इससे खेद से रहित विशुद्ध चैतन्य प्राण हमारा निश्चय से प्राण। ये मतलब शुद्ध निश्चय है और व्यवहार ऐसे बता है, ये चारों चीजें। हाँ, बस निश्चय से और व्यवहार से, दो, निश्चय और व्यवहार। अभी क्योंकि व्यवहार तो अपन ने लगाई लिया, इन चारों में कौन सा व्यवहार लग रहा है? अनुपचरित, असदूत व्यवहार नैसे ये चार प्राण वाला है जी, और निश्चय नैसे चैतन्य प्राण वाला है। बढ़े आगे 13 नंबर पेज पे।
फर्स्ट लाइन हिंदी टीका की। व्यवहारा सो जीवो, व्यवहार न की अपेक्षा से इस प्रकार के 4 द्रव्य और भाव प्राणों से यथासंभव जो जीवित रहता है, जीवित रहेगा और पहले जीता था वह जीव है। क्या कह रहे हैं? व्यवहारा सो जीवो, कि व्यवहार न की अपेक्षा। अब ये बता रहे हैं, अगर अपेक्षा नहीं समझेंगे और बिना अपेक्षा के ऐसे कह दिया कि तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बल माउआण पाणो यह सजीवो, व्यवहारा हटा दिया तो क्या होगा? क्या होगा भाई? जीव बस ये हमेशा के लिए यही वाले प्राण वाले हो जाएगा जीव। फिर ये प्राण खत्म हुए तो जीव फिर कौन सा मत हो जाएगा? याद है मत कि जीव खत्म हुआ, ये शरीर खत्म हुआ और जीव भी खत्म हो गया। चार वाक वाले ऐसे ही मान रहे थे ना, बस जीव अभी है जो है ये खत्म। तो वो ऐसा ही मान रहे क्योंकि वो यही मान रहे हैं कि जीव इन इंद्रियों से, आयु से, इन्हीं से जी रहा है, ये खत्म हो। इसलिए ये कह रहे हैं ये व्यवहार न से है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन अगर आप अपेक्षा लगा दो, इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि जितने भी अन्य मत चलते हैं, अन्य जो वाद चलते हैं, उनकी जो मान्यता है, उनमें अगर अपेक्षा या मतलब कथनचित ये अपेक्षा लगा दी जाए ये इस न से, तब तो वो सब सत्य है। जैन दर्शन में भी वही कहा जा रहा है, लेकिन वहाँ अपेक्षा लगा के कहा जा रहा है। भाव प्राण तो चैतन्य प्राण है ना, वही। अगर अपेक्षा लगा के जो बात कही जा रही है तब तो वो सत्य है, और आपने अपेक्षा हटा दी और सर्वथा ऐसा ही है तो वो अन्य मत में चला जाएगा। बाकी बात तो आपको लगेगा इनमें भी है, अपने में भी है। अपन ये नए नहीं पढ़ें, अपने ग्रंथों का गहरा अध्ययन नहीं करें और ऐसे अन्य मतों के शास्त्र पढ़ें, गीता पढ़ो और महाभारत वगैरह, इनकी जो उपदेश है ना, गीता का उपदेश महाभारत में, रामायण वगैरह जो भी है ऐसे ग्रंथ, तो उनमें ऐसे ही लगेगा आपको कि आत्मा की बातें चल रही है, अच्छी बातें चल रही है। हम भेद नहीं कर पाएंगे, ये एकांत से चल रहा है, वो एक ही अपेक्षा से मान रहे हैं, उनके यहाँ दूसरी अपेक्षा है ही नहीं। जैसे कि वो किसी लेडीज को, मतलब किसी लेडी को केवल ये तो माँ ही है, अब ठीक है माँ, हम कहते हैं माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है, पत्नी भी है, सब है ना, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं माँ ही है। तो माँ ही है तो आप अपेक्षा लगा और ही लगा रहे हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि बेटे की अपेक्षा, बेटे के लिए माँ ही है, ये सही है। अगर ऐसे लगाते हैं बेटे के लिए माँ भी है तो क्या हो जाएगा? समझ में आ गया ना? जहाँ अपेक्षा लगा दी वहां भी नहीं चलेगा, वहां ही चलेगा, और जहाँ अपेक्षा नहीं लगाई वहां ही नहीं चलेगा, वहां भी चलेगा। ही और भी कितने जरा से शब्द लगते हैं, लेकिन कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, जरा सी गड़बड़ हो जाए, अभी अर्थ का अनर्थ हो जाए कि बेटे के लिए माँ भी है, तो फिर क्या क्या है, और चलेगा ही नहीं ऐसा दुनिया में। इसलिए ऐसे अपेक्षा कि जीव 10 व्यवहार से 10 प्राणों से भी जीता है, ऐसे कह दिया हमने। व्यवहार से 10 प्राणों से भी, या निश्चय से चैतन्य प्राण से भी जीता है। निश्चय लगा दिया तो भी नहीं लगेगा, निश्चय से चैतन्य प्राण से ही जीता है, व्यवहार से 4 प्राण से ही जीता है। अगर वहां भी लगा देंगे तो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। तब अगर यही अन्य मत वालों में और अपने में बस यही फर्क है, उन्होंने कहाँ भी लगाया है, कहाँ ही लगाया है, कहाँ अपेक्षा लगाई है, कहाँ नहीं लगाई है, वो गड़बड़ हो गई। और कोई ऐसा नहीं तो बातें वही कहेंगे, बातें वैसी ही लगेगी, लेकिन ये अपेक्षा का फर्क है। तो इस प्रकार के 4 द्रव्य और भाव प्राणों से जो यथा संभव, यहाँ वाले भाव प्राण पूछ रहे हैं, तो इस प्रकार के 4 द्रव्य और भाव प्राणों से जो जीवित रहता है, जीवित रहेगा और पहले जीता था। यहाँ पे भी वही भाव प्राण चैतन्य प्राण रूप वाले लेने, पहले जीता था वह जीव है। जीव को द्रव्य प्राण अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से, क्लियर है? जो ये द्रव्य इंद्रिय आदि 4 इंद्रियां, मन वचन काय, आयु और 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां, मन वचन काय, 3 ये, आयु और श्वासोश्वास,
ये कौन से नय से कहे जाते हैं? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। और भावेंद्रियादि शायोक्षमिक भाव प्राण, ये अशुद्ध निश्चय नय से। देखो भाव प्राण अभी दो प्रकार के चलेंगे। भाव प्राण में एक तो शायोक्षम इंद्रिय रूप भाव प्राण कहे जा रहे हैं, एक निश्चय चैतन्य प्राण को भी भाव प्राण कहते हैं। तो यहाँ पे अभी कौन से ले रहे हैं? ये भावेंद्रिय आदि शायोक्षमिक भाव प्राण। जैसे अभी अपन ने पीछे उपयोग वाले में पढ़ा था ना, पीछे आइए पेज नंबर 9 पे। उपभोग महो टीका में है ना, बीच में। तो अशुद्ध नय से शायोक्षमिक ज्ञान दर्शन से रचित होने से ज्ञान दर्शन रूप उपयोग में, यहाँ शायोक्षमिक ज्ञान को लिया। नहीं, ऊपर इसी में जीवों में। हाँ, टीका में जो जीवों वाला फर्स्ट पैरा है उसकी 3rd लाइन देखिए। अशुद्ध नय से अनादि कर्म बंध के वश अशुद्ध द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों से जीता है। यहाँ भी बताया था अशुद्ध द्रव्य प्राण, अशुद्ध हाँ व्यवहार नय से। तो द्रव्य प्राण और भाव प्राण, द्रव्य प्राण कौन से होते हैं? शायोक्षमिक नहीं, द्रव्य प्राण तो ये जो हाँ जो 5 इंद्रियां हमने पढ़ा है, इंद्रियां 2 प्रकार की होती है, एक द्रव्येंद्रियां और एक भावेंद्रियां। पढ़ा है हमने, लब्धि उपयोगो द्रव्य भावेंद्रियम, निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम। तो ये जो बाहर की जो रचनाएं दिखाई दे रही है ये है द्रव्येंद्रियां। देखिए कहीं तो द्रव्य का अर्थ, जब द्रव्य और भाव, एक तो ये शब्द आते हैं और एक होता है द्रव्य और पर्याय, 2 शब्द आते हैं। तो जो द्रव्य और भाव शब्द आते हैं, जैसे द्रव्य आश्रव द्रव्य बंध, भाव आश्रव भाव बंध, वहां द्रव्य का मतलब क्या? वो पौद्गलिक कर्म वाले आश्रव बंध संवर निर्जा, जिसमें कर्मों में फेरबदल हो रही है, पुद्गलों में। और भाव आश्रव भाव बंध भाव संवर, वो किस में हो रही है? हाँ, वो आत्मा के परिणामों में। विशुद्ध मोह राग द्वेष भावों का होना वो भाव आश्रव, फिर मोह राग द्वेष भावों का नहीं होना वो भाव संवर। ऐसा लेते ना, मतलब वो जीव में चल रहा है। भाव पक्ष है वो जीव की पर्याय है, द्रव्य पक्ष है वो पुद्गल की कर्म की पर्याय है। समझ में आ रही है? हाँ, तो यहाँ इंद्रियां भी 2 टाइप की, 5 इंद्रियां 2 टाइप की, एक द्रव्य इंद्रियां और एक भाव इंद्रियां। द्रव्य इंद्रिय का मतलब है ये जो पौद्गलिक जो दिख रही है ना हमको, आंख नाक कान, ये पौद्गलिक, ये है द्रव्य इंद्रियां। और जो हमें इसकी जो शक्ति है, आंख तो ये है, हम इसे आंख बोल रहे हैं, लेकिन इसमें जो शक्ति है देखने की जानने की वो है भाव इंद्रिय। कान तो ये दिखाई दे रहा है, ये है द्रव्य इंद्रिय। इसमें भी जो अंदर होता है सूक्ष्म पर्दा जिसे बोलते हैं हम, हाँ, जिससे सुनने का काम होता है, वो तो है द्रव्य इंद्रिय। जो कान का पर्दा है, आंख का जो रेटिना है, वो तो है द्रव्य इंद्रिय। और उसमें जो, क्योंकि वो तो पौद्गलिक है ना, पुद्गलों का बना हुआ है शरीर पूरा, पर उसमें जो हमारा जो मतिश्रुत ज्ञान है, प्रदेश नहीं, प्रदेश भाव प्राण नहीं है, आत्मा के प्रदेश, उसमें जो ज्ञान का उघाड़, हमारा अभी जो मतिश्रुत ज्ञान जितना है, जितना हमारी जानने की शक्ति है, आंख में जैसे पावर है, सबके चश्मे लगे हुए हैं, तो अब किसकी आंख में कितना देखने की शक्ति, कितना दूर का पास का पढ़ने की जो शक्ति है, वो कहलाएगी उसका वो भाव इंद्रिय। वो जो पावर है ना आंख की ताकत, चश्मे का नंबर वाली पावर नहीं, आंख में देखने की जो ताकत। देखो आंख में पावर है तो चश्मा काम दे रहा है, आंख में बिल्कुल खत्म हो जाए पावर, अंधे व्यक्ति की चश्मा लगाओ, नहीं भावेंद्रिय है। अभी उदाहरण में, इस उदाहरण में अपन उसको ले रहे हैं, उसकी द्रव्येंद्रिय खराब हुई है एक्चुअल में उसके द्रव्येंद्रिय उपकरण खराब हुआ है, क्योंकि अगर भावेंद्रिय नहीं मानेंगे तो सूक्ष्म ज्ञान तो पंचेंद्रिय को का ही है ना उसको, इसलिए। लेकिन अभी हम उदाहरण में ऐसा ले रहे हैं, वो उदाहरण पूरा नहीं लगता है, पार्टली लगता है। तो जिसकी आंख में ताकत है, मतलब वो जो ताकत बताने के लिए मैं बता रही हूँ कि आंख में जो शक्ति है ज्ञान की, जानने की, वो ज्ञान कहलाता है शैक्षणिक ज्ञान, वो कहलाता है भावेंद्रिय।
भावेंद्रिय वो ज्ञान, तो ज्ञान किसकी अवस्था है, पुद्गल की कि जीव की? वो जीव की अवस्था है। तो जो भाव इंद्रिया, भाव मन ये जो कहा जाता है ये जीव की अवस्था है, और द्रव्य इंद्रिया, द्रव्य मन ये जो कहा जाता है ये पुद्गल की। देखो भाव इंद्रिय जीव की पर्याय है, जीव की शायोक्षमिक ज्ञान रूप पर्याय, जीव के ज्ञान गुण की पर्याय है। द्रव्य प्राण में द्रव्य इंद्रियां, द्रव्य मन, इंद्रियों को दो ही भागों में बांटेंगे, द्रव्य इंद्रियां और भाव इंद्रियां। हाँ, शैक्षणिक ज्ञान की पर्याय है। हाँ, और भाव इंद्रियां मतलब जीव का शैक्षणिक ज्ञान रूप पर्याय। द्रव्य इंद्रिय जीव की नहीं, पुद्गल की रचना, शरीर की पौद्गलिक रचना। तो अब हमने ये कहा कि पंचेंद्रिय जीव, हमने जो ये कहा पंचेंद्रिय जीव, इसका क्या मतलब है? पंचेंद्रिय जीव का मतलब उसके बाहर से 5 इंद्रियां हैं अकेला, ये नहीं, हम उसकी जो भाव इंद्रियां है ना उसको देख के कहते हैं पंचेंद्रिय जीव। ऐसे तो किसी भी उसमें बना दो आंख वाँख, ये टेडी बियर वगैरह में बने रहते हैं, तो क्या वो पंचेंद्रिय है? उसमें अंदर भाव इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां ऐसे दिखाने में बना दिया आंख नाक कान सब हमने, वो पौद्गलिक है। अभी हमने पंचेंद्रिय जीव कहा, कल भी अपन ने बात की थी। अंधा व्यक्ति है, कितने इंद्रिय है? अंधा मनुष्य, 3 इंद्रिय होना चाहिए, आंख गई तो फिर चौथी गई तो 5वीं भी नहीं हो, लेकिन भाव है ना, इसलिए हम जो ये शब्द यूज लेते हैं पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ये हम भाव प्राणों की अपेक्षा से लेते हैं। लेकिन ये भाव प्राण भी संसार अवस्था में है, व्यवहार से है, निश्चय से मुक्त अवस्था में ये भाव प्राण नहीं है। ये द्रव्य इंद्रियां तो कहने की है, मतलब बाहर से हो नहीं हो, उपकरण खराब भी हो, लेकिन अंदर वो ज्ञान, जैसे अब जो अंधा व्यक्ति है, क्योंकि वो पंचेंद्रिय है, सैनी पंचेंद्रिय है, तो नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि जिनको मान लो दिखाई नहीं देता तो उनके कान तेज होते हैं, क्योंकि वो सारा जो यहाँ से बाहर जा रही थी उनकी शक्ति, वो सारी कंसंट्रेट हो रही है अंदर ही। जो कम सुनते हैं उनकी आंखें तेज होती है। 6 है ही नहीं है, वो 6 नहीं है, वो उसमें वो जो उनका जो 5th था, वो जो 5th सेंस था ना, वो उन 4 में देखो, एक तो 4 भाइयों में पिताजी की संपत्ति 4 भाइयों में बटे, 1 लाख रुपया 4 में बटे तो 25 से जा रहेंगे, और 1 लाख रुपया फिर 5 में बटे तो कम हो गया ना। तो अभी हमारा जो ज्ञान है, हमको ज्ञान मिला हुआ है मतिशुद्ध ज्ञान, वो ज्ञान तो अपने को जितना भी मतलब रुपए में किलो में समझो कि मान लो हमको इतना मिला हुआ है 10 किलो, तो अभी वो 5 इंद्रियों से 5 में डाइवर्ट हो रहा है। अब वो एक हमारा उपकरण खराब है तो वो 4 में डाइवर्ट होगा, तो इसलिए वो दूसरे उसमें उनका ज्यादा उपयोग लगता है। आंखों से नहीं करके भी वो कानों से सुन के करेगा, हाँ, सोच करके करेगा, तो उनकी वो कर्ण इंद्रिय तेज होती है, फील करने की, पैरों की आर्ट से पहचान जाते हैं, तो क्योंकि वो उधर जाता है ना। उसी में लगाएंगे ना। हाँ भाई, और वैसे भी हमारा सब जो हमारी तो लास्ट वाली इंद्रिय होती है ना, तो हमारी लास्ट वाली इंद्रिय कौन सी है? मन। मन है हमारे, तो सैनी है ना हम तो। लेकिन अभी मन को छोड़े एक बार, मन तो क्योंकि मन में तो उपकरण खराब होने का ये कम समझ में आता है, तो मान लीजिए हमारा ज्यादा उपयोग किससे भटकता है? आंखों से और कान से। चक्षु और कर्ण ये 2 ही हैं। कल अपन ने बात की थी, दर्शन करते समय कोई आ जाए तो उन लोगों को देखते हैं, कोई आवाजें आ जाए उधर, ये हमारा ध्यान भटक जाता है तुरंत। तो ये जो 2 इंद्रियां, तो अब वो आंख और कान, क्योंकि इनमें तो अपन ने खराब होने का सुना नहीं है कि किसी की जीभ खराब हो गई है स्वाद नहीं आ रहा है, तो मतलब ऐसा कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता। उपयोग को भटकाने वाली
ये 2 इंद्रियां ज्यादा हैं और मन तो है ही, कल कह ही रहे थे मन ही तो भटकाता है सारे लफड़ा जितना भी फैलाना है ये मन ही तो करता है, ये खाओ ये पियो यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो मन तो है ही है, लेकिन ये चक्षु और कर्ण इंद्रियों के माध्यम से भी हमारा उपयोग बहुत ज़्यादा भटकता है। तो कंसंट्रेशन करने के लिए इसीलिए हम लोगों को आंख बंद करके ध्यान करने की, कि आंखें बंद रहेगी तो पहले एक तो बाहर से उपयोग, हाँ क्योंकि आंखें खुली रहती है तो वो दिखते हैं तो सब उपयोग भटकता है इस सब पे। तो समझ में आया आप लोगों को? यहाँ जो इंद्रियों की बात है, जो इंद्रिय जो यहाँ शब्द है, यहाँ हम समझ रहे हैं द्रव्येंद्रियां, लेकिन वास्तव में वो भाव इंद्रिय की अपेक्षा मुख्य रूप से लिया गया है और उसमें एक्चुअल में द्रव्येंद्रिया भाव इंद्रिया दोनों इंक्लूड हैं इंद्रिय शब्द में। ठीक है, देखिए फिर से पढ़ते हैं। व्यवहार न्याय की अपेक्षा से इस प्रकार के 4 द्रव्य और भाव प्राणों से यथासंभव जो जीवित रहता है, जीवित रहेगा और पहले जीता था वह जीव है। हाँ, अभी यहाँ अपने को क्या जीवित रहता है, जीवित रहेगा, तो ऐसे लग रहा है कि सिंगुलर, लेकिन वास्तव में ये सभी संसारी जीवों के लिए कहा गया है कि संसारी जीव इन द्रव्य इंद्रियों जो ये है द्रव्य और भाव प्राणों से जीवित रहते थे, जीवित रहते हैं, जीवित रहेंगे। जीव को द्रव्येंद्रिय अनुपचयित असद्भूत व्यवहार से, क्योंकि जो द्रव्येंद्रिय वाली ये शरीर रूप है तो ये अनुपचयित असद्भूत व्यवहार से, और भावेंद्रिय आदि क्षयोपशमिक भाव प्राण अशुद्ध निश्चय से, जो हमारे को ज्ञान का क्षयोपशम हुआ, जितना हमारे को जानने की ताकत मिली, अभी हम मनुष्य हुए, सैनी पंचेंद्रिय हुए, जिसका जितना जितना ज्ञान है, तो ये जो हमारे को ज्ञान है, मैं ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाला हूँ, मैं पंचेंद्रिय मेरे मन सहित हूँ, मैं मन से जानने वाला हूँ, ये जो हमने कहा, ये कौन से नय से कहा? अशुद्ध तो यहाँ लिखा ही है, अशुद्ध तो है, लेकिन और कोई न लग सकता है? मैं क्षयोपशमिक ज्ञान वाला हूँ, मैं मति शुद्ध ज्ञान वाला हूँ। अनुपचरित आप कर लो, तो अभी तो चल रहा है तो आप दिमाग लगा सकोगे, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे। अशुद्ध तो यहाँ कहा ही है। देखो ये हमने देखा था कि हमने सिमिलैरिटी देखी थी, हमने जब यहाँ नए पढ़े थे बोर्ड पे तो हमने सिमिलैरिटी देखी थी ना कि कौन किससे सेम मैच हो रहा है। तो जो 3 नंबर का नय था वो 5 नंबर के नय से मैच हो रहा था ना, 5 वाले से भी हो रहा था, 6 वाले से भी हो रहा था, एक देश में भी जा रहा था और अशुद्ध में भी उसकी आधी चीजें अशुद्ध में जा रही हैं, आधी एक देश में जा रही है। लिखा है आपने? उस दिन आए थे आप, लिखा है आपने? खोलो कॉपी खोल लो। 5वां नंबर अशुद्ध निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय है। वो हमने उस दिन नंबर ऐसे ही डाल दिए थे, व्यवहारने वाले नंबर पहले हैं। हाँ, उपचय सद्भुत भी होगा, उपचय सद्भुत। तो या तो अशुद्ध या ऐसे कहें मति ज्ञानी जीव, बस उसको देखने का तरीका फर्क है। यदि हम उस मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, शैक्षणिक ज्ञान को जीव से अभेद करके देख रहे हैं तो अशुद्ध निश्चय में चला जाएगा। मति ज्ञानी जीव ये कहा तो अशुद्ध निश्चय है, और जीव में मति ज्ञान होता है ऐसा कहा तो ये उपचरित सद्भूत व्यवहार, बस कहने की बात है। लेकिन कहीं कहीं जैसे यहाँ पे वाला कह के भी उसको अशुद्ध में ले लिया, क्योंकि दोनों का विषय एक सा ही है, इसलिए कभी हम इसमें ले लेते हैं, कभी उसमें ले लेते हैं। तीसरे और पांचवें में जो अशुद्ध अल्प विकसित पर्याय है उस अपेक्षा से तीसरा और पांचवा सेम है, और तीसरे में जो एक देश शुद्ध पर्याय भी ली गई है वो छठे में भी जाएंगी। तीसरा और पांचवा, तीसरा और छठा, तीसरे का आधा जो विषय है वो पांचवे में मिलेगा,
तीसरे का आधा विषय छठे में मिलेगा। तीसरे में दो बातें हैं, अल्प विकसित पर्याय और विकारी पर्याय। तो विकारी पर्याय तो मैच होंगी पांचवें नय के साथ, और अल्प विकसित पर्याय मैच होंगी एक देश शुद्ध निश्चय है यानी 6 नंबर के नय के साथ। नहीं आया समझ में अभी? वो आप वो कॉपी रखा करिए साथ में, क्योंकि कभी भी कुछ भी काम आ जाता है। अभी जो चल रहा है ना, वो अपना लिखा हुआ फिर अपन पढ़ लेते हैं ना, तो अपने को अच्छे से याद आ जाता है वापस से। विकारी पर्याय शुद्ध निश्चय है। हाँ, विकारी पर्याय तो शुद्ध निश्चय के साथ मैच होंगी, और एक देश शुद्ध पर्याय है। हाँ, अल्प विकसित जो पर्याय है, एक देश निर्मल पर्याय है, वो छठे नय के साथ मैच होंगी। इसी तरह से जो चौथे नय का विषय है, चौथे नय का क्या विषय है, नाम क्या है चौथे नय का? अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार है। वो किसके साथ मैच होएगा उसका विषय? साक्षात, आठवें नहीं, सातवें से, सिर्फ सातवें से, साक्षात शुद्ध निश्चय नय के साथ उसका विषय। हाँ हाँ, चलिए वापस आ जाएं। द्रव्येन्द्रियादि द्रव्य प्राण अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से, और भावेन्द्रियादि क्षयोक्षमिक भाव प्राण अशुद्ध निश्चय से। तो अशुद्ध निश्चय से भी कह सकते हैं, और उपचरित सद्भूत व्यवहार से भी कह सकते हैं। और सत्ता चैतन्य बोध आदि शुद्ध भाव प्राण, देखो भाव प्राण में दो गए, एक क्षयोक्षमिक भाव प्राण या शुद्ध भाव प्राण, और दूसरे हैं शुद्ध भाव प्राण। तो इस शुद्ध भाव प्राण को हम कह सकते हैं निश्चय प्राण। और जो देखिए प्राण दो प्रकार के, निश्चय प्राण और व्यवहार प्राण। अब व्यवहार प्राण भी दो प्रकार के, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। ऐसा कर सकते हैं, प्राण दो प्रकार के, निश्चय प्राण और व्यवहार प्राण। निश्चय प्राण और व्यवहार प्राण। फिर व्यवहार प्राण दो प्रकार के, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। अब वो जो निश्चय प्राण लिखा है उसके नीचे लिख सकते हैं शुद्ध भाव प्राण, ब्रैकेट में शुद्ध भाव प्राण। हाँ, निश्चय को यहाँ क्योंकि शुद्ध लिखा है ना, शुद्ध भाव प्राण। और जो इधर भाव प्राण लिखा है व्यवहार में, द्रव्य प्राण भाव, उस भाव प्राण के नीचे लिख सकते हैं अशुद्ध भाव प्राण ब्रैकेट में। अशुद्ध निश्चय और लगा है बीच में, ये क्षयोक्षमिक भाव प्राण अशुद्ध निश्चय से, ये हो गई बात यहाँ पूरी। और सत्ता चैतन्य बोध आदि शुद्ध भाव प्राण, मतलब वो चैतन्य रूपी हैं, वो निश्चय नय से। ठीक है, निश्चय नय दो दु चेतना जस्य शुद्ध निश्चय नय से, उपादेय भूत शुद्ध चेतना जिसके है वह जीव है। देखिए, अगर केवल ऐसे कहें कि चैतन्य प्राण वाला हूं, कोई भेद नहीं किया, उस चैतन्य प्राण है। देखो ऊपर इससे पहले वाली लाइन में कहा था सत्ता चैतन्य बोध, ऐसे भेद करके कहा, कौन से नय में जाएगा? जीव की ही शुद्ध पर्यायों की बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग गिना के कर रहे हैं। चैतन्य, सत्ता, बोध, कौन से नय में जाएगा? नहीं, चौथे नंबर। हाँ, चौथे में भेद करके कह रहे हैं। तो अनुपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, क्योंकि गुणों का एक कहा कि केवल चैतन्य प्राण है, कोई भेद नहीं है, बस चैतन्य 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 है, वो 8 नंबर में, परम शुद्ध 8 नंबर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहा शुद्ध निश्चय नय से, मतलब परम शुद्ध निश्चय नय से, उपादेय भूत शुद्ध चेतना जिसके है वह जीव है। इस प्रकार अब ये जो पूरा पैरा है ना, ये मैं रीडिंग कर देती हूँ, जितना समझ में आया कुछ समझ लेना, मतलब घबराने वाली बात नहीं। ये मतार्थ है,
ये मतार्थ है, इसमें जीव की सिद्धि कैसे कैसे की गई है वो बता रहे हैं। हाँ, तो ये अलग अलग मतों, ये कोई दोहा है। वच्छरख भव सारिच सग्ग निरय पियराय चुल्लय हंडिय पुण मडऊ नव रिडंता जाए, जो भी। तो कुछ बातें हमने पहले की हैं, लेकिन ये जीव की सिद्धि कर रहे हैं, ये तर्क दे रहे हैं। देखिए, पहला वत्स बोलते हैं बछड़े को, उदाहरण दिए इसमें कि बछड़े के समान, मतलब जीव की सिद्धि करने के लिए बछड़े का उदाहरण दिया। क्या मतलब? जन्म लेते ही बछड़ा पूर्व जन्म के संस्कार से बिना सिखाए अपने आप ही माता का स्तनपान करने लग जाता है। यदि जीव पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, आप कह रहे हो जैसे 4 मत वाले कहते हैं यही खत्म हो जाता है, तो फिर वो सिखाया स्तनपान करना। तो पिछले जन्म के संस्कार, अगर पिछले में उसका जन्म ही नहीं था ही नहीं वो, तो उसको कहाँ से आया? ये बछड़े का उदाहरण दिया। जितने भी अपने भी बच्चे होते हैं, कौन सिखाता है? अपने आप आता है ना उनको, वो अपने आप आता है ना। नहीं कुछ मिलता है तो ये जाता है ना सब बच्चों के मुंह में, ये अपने आप जाता है। कौन सिखाता है? कहाँ से आया ये लेना है मुंह में, जो ये अपने आप उनको, क्योंकि आहार संज्ञा है, जीवों को आहार संज्ञा है, भोजन करने की प्रवृत्ति है, तो वो अपने आप पिछले जन्म के संस्कारों से ये अपने आप चला। हाँ, और एक ये सब में चारों संज्ञाएं, परिग्रह संज्ञा, छोटा सा बच्चा होता है, उसको अपना परिग्रह, मेरा खिलौना जरा सा होता है। आप सोचो वो मेरा तेरा तो थोड़ा बड़ा होता है जब समझता है, लेकिन 1-2 महीने का होता है, वो कुछ पकड़ने लायक हो जाता है, तो वो जो पकड़ ले वो छूट जाए, छोड़ दे तो रोता है। हाँ, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब पूर्व संस्कारों से, ये अनादिकाल से, क्योंकि कर्मों के वश है, कर्मों के साथ में है, तो ये संस्कार सारे रहते हैं। अक्षर, दूसरा तर्क बता रहे हैं। अक्षरों का उच्चारण जीव अपनी जानकारी के साथ आवश्यकता अनुसार करता है, जड़ पदार्थों में यह विशेषता नहीं होती। भी अक्षर बोल रहा है जीव, जो ये शब्द बोल रहा है, ये क्या है? तो यद्यपि ये पुद्गल, लेकिन ये जो अपने आप इसमें से आवाज थोड़ी ना निकलती है, ये जीव अंदर है, तब तो ये अक्षर निकल रहे हैं, ये शब्द निकल रहे हैं, क्योंकि जीव ही नहीं मानते ना कई मत वाले, इसलिए ऐसा बता रहे हैं। भव, यदि आत्मा एक स्थायी पदार्थ न हो तो जन्म मरण किसका होता है? कि जन्म मरण चल रहा है, पुनर्जन्म हमें दिखाई देते हैं, कुछ लोग आके अपनी घटनाएं सुनाते हैं, बहुत पेपर में ऐसे केस आते रहते हैं। तो ये अगर नहीं हो तो ये किसका हो फिर, ये जन्म मरण? सादृश्य, आहार, परिग्रह, भय, मैथुन, हर्ष, विषाद आदि सब जीवों में एक समान दिखाई देते हैं। 4 संज्ञाएं कही जाती है। संज्ञा का मतलब होता है इच्छा। आहार, परिग्रह, भय और मैथुन, ये 4 संज्ञाएं, 4 नाम यहाँ दिए। आहार, परिग्रह, भय और मैथुन, ये 4 संज्ञाएं सभी संसारी जीवों में पाई जाती हैं। इच्छा, जैसे कि एक इंद्रिय आदि है, पेड़ पौधे भी हैं, इनमें भी परिग्रह संज्ञा होती है, आहार संज्ञा होती है। इनकी जड़ें उसी तरफ फैलती है जहाँ पानी है, जहाँ खनिज, कोई सोने वगैरह कुछ ऐसा है, जड़ें उस तरफ जाती हैं। यह अनादिकालीन संस्कार है। मैथुन संज्ञा है, मतलब आप देखो कि कितना ही जीवों को ब्रह्मचर्य का उपदेश दो, वो किसी का असर नहीं करता। और अपने आप ही हम अपने मनुष्यों में देखें तो अपने आप ही विषय भोगों की इच्छा, और आजकल तो ये इन मतलब चीज़ों से सब बहुत प्रीमैच्योर हो रहे हैं, 10 साल के हों, 12 साल के हों, 15 साल के हों, अपने आप ही विषय कषा है कि ये सारी बातें अपने आप आ जाती है सबको। ये नहीं भी होते थे, मान लो पुराने जमाने में नहीं होते थे, तो भी क्या, ये कौन सिखाता है एक दूसरे को? ये सब अपने आप, ये कहाँ से आ रहा है? पूर्व के संस्कारों से। पशुओं में कौन सिखाता है? ये सब डरना, तुम डरो, ये कौन सिखाता है? अपने आप जीव में एक भय संज्ञा, डरते हैं जीव। ये आहार, आहार, परिग्रह, भय और मैथुन, हर्ष, विषाद, सुख, दुख आदि सब जीवों में एक समान दिखाई देते हैं। अगर ये पिछला जन्म नहीं था, जीव पहले से नहीं था, तो ये सब कैसे दिखाई देते हैं?
स्वर्ग नरक। यदि जीव स्वतंत्र पदार्थ न हो तो स्वर्ग नरक में जाना किसके सिद्ध होगा? स्वर्ग में गए, नरक में गए जाते हैं, जीव अपने अपराधों का फल कहाँ भुगतेगा? फिर तो जिसने अच्छे काम किए, क्योंकि जीव को यहीं खत्म होना है, तो कितना नरक यहीं नहीं मच जाएगा कि अपने को तो खत्म तो होना ही है। और फिर काहे को अपन तो लूट माट कुछ भी करो, काहे को न्याय नीति से काहे को कमाए? इसका उठा लाओ, उसको उठा लाओ, कुछ भी रुपया ले आओ, पैसा ले आओ, तो दुनिया में क्या आतंक हो जाएगा। और फिर ये जो कर रहा है, जिस व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हत्या की और जिसने 100 व्यक्तियों की हत्या की, सब एक समान हो गए और यहाँ सजा मिलती है तो क्या होगा? क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सजा? एक बार मिलेगी। एक व्यक्ति ने एक हत्या की, उसको कितनी बार फांसी? और जिसने 100 हत्याएं की, उसको कितनी बार फांसी? फिर तो न्याय हुआ क्या? ये कोई न्याय नहीं हुआ। लेकिन प्रकृति में अन्याय नहीं है, वो न्याय मिलता है नरक में जाके। जितनी बार जैसे जैसे आपने जीवों को मारा है, सताया है, जो भी पाप किए हैं, सत्य व्यसन, वहाँ नरकों में किले, तेरे को ये पसंद था ना, इतना बार बार में मारते हैं, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कितनी बार मरता है वहाँ जीव, लेकिन मर नहीं पाता। टुकड़े टुकड़े शरीर के हो जाते हैं नरक में, वापस जुड़ जाते हैं। ले अब फिर दोबारा मरो, फिर दोबारा मरो, इतनी बार तुमने मारा है ना। शराब पीते हैं, तो शराब पसंद है ना, लोहा गर्म करके लोहे का लिक्विड बना देते हैं। इतनी तो गर्मी होती है, वो लिक्विड ही बना रहता है लोहा। और लेते को पीना था ना, ऐसे पिलाते हैं पकड़ पकड़ के। वेश्या सेवन करता था, परस्त्री रमण करता था, लोहे की पुतलियाँ बना बना के, कि तुझे ये स्त्री अच्छी लगती थी ना, उसको लोहे को चिपकाते हैं, लोहे की पुतली बना बना के। नरक के दुख पड़े हैं हमने, छड़ाला में पड़े हैं, अपने तीसरे वेदना होती। नारकियों का शरीर वो असाता का नौकर्म है। कल हमने नौकर्म की बात की थी, वो उनके असाता का उदय है वहाँ। तो वो किस, हाँ, तो वो उसका साधन कौन है? उनका ये शरीर अपने आप में बहुत कष्टदायी होता है। शरीर खुद अपने आप में ही, जैसे एक तो हमारे यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, खुद ही परेशान, ऊपर से कोई और आके फिर अपने को टॉर्चर करे, मारे पीटे, तो डबल हो जाएगा। वो शरीर खुद तकलीफदायक है उनका, वैक्रियक होने पर भी, क्योंकि असाता का होता है। स्वर्ग नरक हुआ पितर। अनेक मनुष्य मरकर भूत आदि हो जाते हैं, अपने स्त्री पुत्र आदि को अपने पूर्व भव का हाल बताते हैं। पितर वगैरह चलते हैं, श्राद्ध जो मानते हैं, वो तो जो मानते हैं वो श्राद्ध वगैरह तो खैर वो करने योग्य नहीं है। लेकिन ऐसा तो हमने देखा है ना कि हमारे कुछ न कोई आते हैं, बताते हैं, ऐसा तो देखे हैं हमने। तो वो इस भाव से अगले भाव में गए, इससे ये सिद्ध होता है ना कि अगला भाव होता है, खत्म नहीं हो गए बिल्कुल ऐसा। अब देखो चूल्हा हंडी, ये कल मैंने बताया था आपको, कल या परसों। जीव यदि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों से उत्पन्न होता हो, तो दाल बनाते समय चूल्हे पर रखी हुई हंडिया में भी 5 महाभूतों का समागम होने के कारण वहाँ भी जीव उत्पन्न होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो मिट्टी की हंडिया है, वो मिट्टी हो गई। हाँ, कल ही बताया था ना, अग्नि है, वायु है, आकाश है, तो उसमें से बच्चा निकल जाना चाहिए, हंडिया में से जीव निकल जाए, ऐसा नहीं होता। मृतक, मुर्दे में 5 पदार्थ होते हैं। वो जो पंचभूत अभी हैं, वो पंचभूत डेड बॉडी रखी है, उस डेड बॉडी में भी है ना वो, कि वो फिर, परंतु उसमें जीव के ज्ञानादि नहीं होते। फिर उसको मुर्दा क्यों कहा, क्यों ले जाके वहां जला दिया? क्योंकि वो जो ज्ञान था ना, वो नहीं। पंचभूतों को अगर आप पंचभूत तो डेड बॉडी में है, ऐसे कैसे? अभी अभी जीव निकला है, 1 मिनट पहले पता लगा, खत्म, दिख गया अपने को, सांस चल रही थी और रुक गई। तो अभी अभी तो है ना 5 भूत वहां के वहां, फिर आप कैसे कह रहे हो अब मर गए? अब कहो उसको जीव, लेकिन वास्तव में जीव, जिसके कारण हम जीव कह रहे थे, वो चैतन्य, वो अलग है, और ये पंचभूत और ये शरीर ये अलग है। इस प्रकार जीव एक स्वतंत्र पदार्थ सिद्ध होता है। इस दोहे में कहे हुए 9 दृष्टांतों द्वारा चार्वाक मतानुयायी शिष्य को समझाने के लिए जीव की सिद्धि के व्याख्यान से गाथा समाप्त हुई। क्योंकि हमने देख लिया था जीवो, यह पद किसके लिए कहा गया था? चार्वाक के लिए, देखा था ना हमने। जीवो, जीव की सिद्धि चार्वाक के प्रति है,
मिला 11 पेज पे जो मतार्थ पढ़ा था हमने 11 नंबर पेज पे, जीव की सिद्धि चार वाक के प्रति है। तो ये चार वाक को जीव होता है ये बताने के लिए इतने सारे 9, ये सब चार वाक को इसमें यही बता रहे हैं ना सब में कि जीव होता है। तुम ये जो कह रहे हो पिछले भाव में नहीं होता, अगले भाव में नहीं होता, बस अभी है और खत्म हो जाएगा। तो ये कहाँ से उसको दूध पीना आ गया, कहाँ से उसको ये अक्षर बोलना आ गया, कहाँ से ये स्वर्ग नरक है, ये पितर जो बता रहे हैं, ये सारी जो बातें बताई है ये सब चार वाक के लिए कही गई है। इस प्रकार ये गाथा यहाँ हुई। इसके बाद में अभी इनमें अब ये नयों के लक्षण यहाँ आचार्य देव खुद बताएंगे और इसका ये तो एक ही मत से किया गया ऐसा चार वाक। हाँ, अभी एक ही मत को सिद्ध करने के लिए 9 पॉइंट किए थे, एक ही मत को, चार वाक को ही कि जीव होता है। अभी हमारे सामने भी लोग ऐसे तर्क कर सकते हैं ना, अगर हम इतने खराब, कठिन भी नहीं है। और हमको कुछ लोग ऐसे हमारे जैनों में ही हमें ऐसे लोग मिलते हैं, किसने देखा है अगला भाव, कौन होता है जीव, क्या जीव की लगा रखी ये है जो है। तो हम थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, हम बता सकते हैं, बताए ना बताए, हमको खुद को तो कम से कम अश्रद्धा नहीं हो, हमारे लिए तो सिद्धि हो सकती है ना ये कि जीव होता है वास्तव में। अपने को ही कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाए कि वास्तव में होता है कि नहीं होता है ऐसा ये जो लिखा है इनमें, हो सकता है ना ऐसा। तो अपनी श्रद्धा भी इससे दृढ़ हो, उसके लिए बातें यहाँ पर कही गई। आगे लेंगे फिर वो नयों की बातें हैं।